Friends, I welcome you on my YouTube channel राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस ऑफ सीपी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस की बेसिक डेफिनेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन, और वेरिएबल डेफिनेशन के माध्यम से टेंस कौन सा टेंस माना जाता है वो सब मैं आपको पिछली वीडियोज में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। अब अगले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू किया था जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव इससे संबंधित स्ट्रक्चर करवा दिए थे, और मैंने इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना उसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दी थी। अब इससे आगे जो क्या है कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या आता है, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो किसका है, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है भाई साहब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको शो करता है, हैबिट को या फिर रूटीन को शो करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स हैबिट और रूटीन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझना, जैसे मैंने लिखा है पहले कॉन्सेप्ट में, अगर मैं आपसे बात करूं तो हैबिट और रूटीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। बेसिकली हैबिट और रूटीन का मतलब क्या होता है समझना, हैबिट एंड रूटीन। देखना, रूटीन का मतलब होता है, हैबिट एंड रूटीन का मतलब होता है, रूटीन का मतलब होता है कि भाई साहब हैबिट तो ऑटोमेटिकली बन जाती है, लेकिन रूटीन को क्या करना पड़ता है, अपन को बनाना पड़ता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो हैबिट का मतलब होता है, मैं बोलूं मैं मेरी ये खाने की आदत है तो ये क्या है, मेरी एक हैबिट बन चुकी है। बट लेकिन रूटीन का मतलब होता है भाई साहब, मैंने बोला मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ तो ये मेरा क्या है, एक रूटीन बन चुका है। मैं बोलूँ मैं सुबह उठकर मंजन करता हूँ तो ये भी मेरा क्या है, आदत नहीं है, ये क्या है, एक रूटीन है। तो रूटीन को दिखाने की कोशिश कौन करता है, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या क्या दिखाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल लिखा है वो लिखा है आई गो टू स्कूल डेली। अब डेली का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन जो काम करता है उसी हम क्या कहते हैं, उसी के लिए जो टाइम टाइम एक्सप्रेशन वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डेली। डेली इसी के स्थान पर हम एवरीडे का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवरीडे, एवरीडे का मतलब भी वही होता है क्या, प्रत्येक दिन। तो स्कूल जाता है प्रत्येक दिन, वो इसकी क्या बन चुका है, उसका रूटीन बन चुका है। ठीक है, ना कि हैबिट। हैबिट अलग बात होती है और रूटीन अलग बात होती है, जो मैं आपको पहले जैसे मान के चलो अगर कोई स्कूल जाता है तो इतनी बुरी हैबिट कौन पढ़ लाएगा, भाई सब स्कूल जाएगा। स्कूल जाने की हैबिट किसी के पास होती है, वो तो क्या बनाया जाता है, उसका रूटीन बनाया जाता है, उसको पीट पीट कर भेजाया जाता है, जा स्कूल बेटा। तो ये क्या है, क्या है, ये रूटीन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना सुबह क्या करता हूँ, उठता हूँ। तो ये मेरे क्या है, एक हैबिट है। और हैबिट का मतलब है भाई साहब टेंस कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस का यूज किया जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सिंगुलर वर्ब तो क्या होना चाहिए, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। जबकि आई कुछ अपने हिसाब से चलता है, कुछ अलग टाइप से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि आई के साथ क्या करते हैं अपन, एम का भी यूज कर सकते हैं, आई के साथ इज का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि आई के साथ एम का यूज जब करते हैं जब ये किसको बताता है, जे स्पीकर को शो करता है या फिर फर्स्ट पर्सन को शो करने की कोशिश करता है, तो अपन किसका यूज करते हैं, आई के साथ एम का। लेकिन आई अपन जानते हैं कि एबीसीडी में भी आई क्या होता है, एक वोवेल होता है, या फिर इसको अपन बोले तो एक लेटर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोले तो अपन एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यदि ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, इसका। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल लिखने की बात करूं तो आई इज अ लेटर। आई इज अ लेटर, आई एक क्या है, एक लेटर है। तो आई को किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है भाई साहब, लेटर। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि लेटर को बताया जा रहा है, ऐसे नहीं बोला जा रहा मैं एक लेटर हूँ भाई साहब, कौन, मैं एक लेटर हूँ, तो इस ऐसे नहीं बताया जा रहा। दैट मीन्स दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आई 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 इज आई इज अ आई इज अ प्रोनाउन। तो आई आई प्रोनाउन है,
तो यहाँ पर भी भाई सब क्या बताया जा रहा है कि आई एक प्रोनाउन है। आई के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया जा रहा है, मैं खुद के बारे में नहीं बोल रहा कि मैं एक प्रोनाउन हूँ, मैं नहीं हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है? आई। तो आई का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, इसलिए क्या है, आई के साथ अपन किसका यूज करते हैं? इज का, और दोनों जो है आई के साथ इज का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन मैं खुद के बारे में अपने एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आई के साथ किसका यूज करूंगा? एम का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो समझना। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं क्या करता हूँ? सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ या फिर सुबह जल्दी उठता हूँ। समझना भाई साहब, यहाँ पर एक वर्ब होती है यूज, यूज टू। जनरली अपन ने देखा होगा जब अपन मॉडल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं आपको मॉडल्स में बताऊंगा। यूज टू का मतलब होता है जे भी अपनी क्या करती है? हैबिट शो करने का कार्य करती है। दैट मीन्स क्या करती है? कि हैबिट को शो यानी दिखाने का कार्य करती है। कौन? यूज टू वर्ब। और यूज वर्ब का बेसिकली हम यूज कब करते हैं? यूज का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इस्तेमाल, इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना। ठीक है, तो वो घड़ी घड़ी सरफ पे नहीं लिखा रहता, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दैट मीन्स इस्तेमाल का मतलब होता है यूज कर। यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना, कोई भी चीज को क्या करना, उस पर या फिर उसका यूज करना या फिर उपयोग करना, क्या कहलाता है? यूज। यूज वर्ब का प्रयोग अपन जब अपन मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें और एक्सप्लेनेशन से जानेंगे। बट यहाँ पर आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझना, जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है तो वो भी किसको शो करने की कोशिश करता है? हैबिट को या फिर रूटीन को। लेकिन यहाँ पर यूज टू भी किसको शो करने की कोशिश कर रहा है? हैबिट को। और टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब ऑलरेडी हैबिट को शो करने की कोशिश कर रहा है तो अपन के लिए यूज टू वर्ब लगाने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर यूज टू गायब किया और ये अपना आंसर क्या बन गया? सही। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लिखा है, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। उसको आदत है किसकी? चाय पीने की। तो भाई साहब उसको हैबिट तो पहले ही शो किसने कर दी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जबकि तुम यूज टू लगाकर उसको और हैबिट को शो करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो क्या हुआ भाई साहब? सुपरफ्लुअस। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी दो चीजें एक जैसी मिल जाए तो समझ लेना उसी वर्ड को क्या बोला जाता है? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि दो चीजें कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकती जो दो एक जैसा वर्क कर रही हो। कहने का मतलब जैसे अपन अगर अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में देखा जाए तो जब भी अपन किसी भी फाइल्स को सेव करते हैं तो अपन से बोला जाता है कभी भी अपन क्या करते हैं? कभी भी एक जैसी फाइल्स को अपने कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते। दैट मीन्स यदि उनका नाम चेंज करोगे तभी वो फाइल सेव होगी। यानी कहने का मतलब जैसे मेरा नाम राहुल है और मैं अपनी कोई फाइल अपने राहुल नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो यदि मैं कंप्यूटर में अगर कोई फाइल शो करता हूँ यानी कि उसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो चाहे मैं उसका फोल्डर चेंज कर दूँ चाहे कुछ भी चेंज कर दूँ, लेकिन क्या होता है वो कभी भी दोनों एक जैसे नाम की क्या नहीं हो सकती? फाइल सेव नहीं हो सकती। यही कारण है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी दो चीज़ों को कभी भी एक साथ नहीं बोला जा सकता। यानी वहाँ पर क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस। इसी शब्द को यूज करने के लिए तो अपन क्या करेंगे? इसको भी यहाँ पर काट देंगे और ये भी अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में क्या होता है? कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो शो करती हैं एक्शन, दैट मीन्स वर्ब्स। देखो जैसे अगर मैं बोलूं भाई साहब आप यह काम कैसे करते हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ। हाउ ऑफ्टन। हाउ ऑफन। ऑफ्टन नहीं, ऑफन। ठीक है। व्हेन, कब कब जाते हो? हाँ भाई, क्यों जाते हो? तो इनका अगर जैसे मैंने बोला आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, तो अगर इसका अपन क्वेश्चन बोले कैसे जाते हो, कब कब जाते हो, कब जाते हो, भाई क्यों जाते हो, तो इन सभी का जब आंसर दिया जाता है तो वो किस रूप में दिया जाता है भाई साहब? वो दिया जाता है एक एडवर्ब के रूप में। मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूं तो एक वर्ड होता है हु, हुम, हु, हुम और विच। हु, हुम और विच।
ठीक है। हु, हुम और विच नाम के एक वर्ड होता है जो क्या करते हैं, अपने को नाउन को शो करने का काम करते हैं। जनरली किसको शो करने का काम करते हैं, नाउन को। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड्स जो उन सभी को हटाकर आया, जैसे दैट मीन्स हु, व्हाट और हु, व्हाट और हुम, इनको हटाकर अगर कोई वर्ड आ रहा है, इनको छोड़कर कोई भी वर्ड्स आता है तो वो किसका काम करेगा भाई साहब, वो किसका काम करेगा, एडवर्ब्स का। तो इन सभी का जो भी आंसर, जो भी शब्द आंसर देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सो एक्शन, यानी कि दैट मीन्स एडवर्ब्स बोलेंगे, जो क्या करेंगी, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करने का कार्य करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल में, आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। जी यहाँ पर क्या है, तो अपन क्यों जाते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन किसका मिलेगा भाई साहब, क्यों जाते हो। तो ये तो पूछा जाएगा मंदिर क्यों जाते हो, तो बोलेगा भाई साहब किस लिए जाता हूँ, किसके लिए, टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। आगे लिखा है आई ऑलवेज गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, वहाँ हमेशा जाता हूँ। तो हमेशा मतलब वैसे तो पूछा जाएगा कि कब कब जाते हो, तो भाई साहब कब जाते हैं, हमेशा जाता हूँ मैं तो, ठीक है। अब दूसरा, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, तो ऐसे तो पूछा जाएगा कब कब जाता हूँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, तो कैसे बोला जाएगा, मैं वहाँ कभी नहीं जाता। तो नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब कभी हमेशा जाता हूँ। हार्डली का मतलब होता है मैं वहाँ मुश्किल से जाता हूँ, भाई साहब मेरे को वहाँ पसंद नहीं है जाना, मैं क्या करता हूँ वहाँ मुश्किल से जाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है वहाँ जाना। तो क्या इसका मतलब है भाई साहब कि हार्डली, नेवर और ऑलवेज, ये तीनों की तीनों वर्ब्स हैं, यानी एडवर्ब्स हैं, जो किसको शो करेंगे भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करने की कोशिश करेंगी। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स और हैं जो किसको शो करती हैं, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं। दैट मीन्स जैसे लिखा है नेवर, नेवर मैंने पहले ही बता दिया। सेल्डम, जो नेवर का बड़ा रूप होता है, दैट मीन्स नेवर का मतलब बोलते हैं कभी नहीं जाता, और इसका मतलब बोलता है भैया मैं कभी नहीं जाता, इस पर क्या बोला जाता है, जोर डालकर यानी दबाव डालकर बोला जाता है कि भाई साहब आई सेल्डम गो देयर, आई सेल्डम गो देयर। और एक और कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, नेवर और सेल्डम और हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो उनके बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब दो चीजें एक जैसी मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, तो अपन उनका यूज नहीं करते। जैसे हार्डली भी आ जाएगा तो भी किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्कैर्सली भी आ जाए तो भी किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बेयरली भी आ जाए तो भी किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब इनके आंसर मिल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कब कब जाते हो, तो एवरीडे, प्रत्येक दिन जाता हूँ, डेली, प्रत्येक दिन जाता हूँ, ओकेजनली, कभी कभार जाता हूँ, ऑलवेज, हमेशा जाता हूँ। तो इसके तो एक आंसर मिल रहा है ना, तो रटना नहीं है, इनको क्या करना है, समझना है कि आखिर यूज कैसे होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है भैया, ही इज ऑलवेज गोइंग टू दिल्ली। देखो मैंने इसमें आपको कुछ एरर्स बनाकर दिए हैं, इनमें से आपको पढ़ना है कि भाई साहब आंसर कौन सा सही होगा। देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट में कहा है ही इज ऑलवेज गोइंग टू दिल्ली, तो पहली बात तो क्या वर्ड आ गया, ऑलवेज। कभी ऐसे बोला जाएगा वो हमेशा दिल्ली जा रहा है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, वो हमेशा दिल्ली जाता है, यानी कि परमानेंट वर्क है वो, उसका क्या है, टेम्पोररी वर्क्स नहीं है। जब टेम्पोररी वर्क्स नहीं है तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ना छोड़कर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या यहाँ पर गोइंग आएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, गो का। तो ही ऑलवेज गो, सॉरी गोज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वर्क्स क्या है, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है चाहिए, सिंगुलर। तो आई ही ऑलवेज गोज टू दिल्ली। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अपन ने ये वाला क्या कर लिया, एग्जांपल सही कर दिया। अगला कॉन्सेप्ट आता है, दे नेवर ईट एप्पल, दे नेवर ईट एप्पल्स, वे कभी एप्पल्स नहीं खाते। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि नेवर किसको बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और पहले से ही मौजूद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगला देखते हैं, दे आर नेवर ईटिंग एप्पल्स, वे कभी नहीं एप्पल खा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा।
ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा, या फिर ऐसे ही तो बोलेंगे वे कभी भी एप्पल नहीं खाते। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, परमानेंटली वर्ब को शो किया जाएगा, टेम्परेरी वर्ब को शो नहीं किया जाएगा। तो आर भी कटेगा और यहाँ पर ईट भी कटेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओनली ईट। ठीक है, ईटिंग भी कट जाएगा। आगे लिखा है सी इज नेवर हेल्प्स, या फिर हेल्पिंग द पुअर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी क्या है, नेवर वर्ड, और नेवर्स का मतलब क्या बताएगा भाई सब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना है और इसको भी यहाँ से क्या करना है, हटाना है, क्योंकि एज के बाद एज का यूज होता तो अपन किसका यूज करते, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की जरूरत नहीं है, अपन ओनली किसका यूज करेंगे, हेल्प्स का। तो सी नेवर हेल्प्स द पुअर। ठीक है, सी नेवर हेल्प्स द पुअर, वह कभी भी गरीब लोगों की मदद नहीं करती। ठीक, आगे देखते हैं आई सेल्डम डू इट, मैं कभी भी यह काम नहीं करता। बोलते नहीं है भाई थोड़ा कर ले, नहीं, मैं कभी भी यह काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, नेवर का थोड़ा बड़ा रूप है ये कहने का मतलब, इसका थोड़ा सा इस पर क्या बोल दिया जाता है, एम्फेसाइज। दैट मीन्स क्या किया जाता है, उस पर थोड़ा सा क्या किया जाता है, दबाव डालकर बात की जाती है। तो आई सेल्डम डू इट, मैं यह काम कभी नहीं करता। आई डू वर्क डेली, मैं यह काम डेली करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट से जो भी बात समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप ऐसी ही इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल, यदि आप चाहते हो कि मैं आपको वही क्या स्क्रीन रिकॉर्डर्स के माध्यम से अगर वीडियो रिकॉर्ड करके दूं तो अच्छा है। और यदि आप चाहते हो कि इसी बोर्ड पर क्लास दी जाए तो आप कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।